में जुम्मे की नमाज पर जो बवाल हुआ, उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दंगाइयों के खिलाफ ऐसा एक्शन होगा कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। आज वो एक्शन शुरू हो चुका है। बरेली के अलग अलग लोकेशन पर आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। तौकीर रजा के करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर फिर योगी की फोर्स बुलडोजर के साथ फुल एक्शन में दिख रही है। आपको सीएम योगी का वो बयान भी दिखाते हैं जिसमें उन्होंने दंगाइयों के खिलाफ एक्शन की बात कही थी। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। तो इस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बाबा ने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। तौकीर रजा और उनके साथी जितने भी दंगाई थे उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन तो जारी है। इसमें बिहार बंगाल से बाहर भी आए थे, यूपी बरेली के इलाके आसपास के इलाकों से भी आए थे, ऐसा डीआईजी का कहना है। लेकिन तौकीर रजा वहां पर अपने वसूली का रैकेट चला रहा था। वक्फ के नाम पर जो वसूली कर रहा था उसका भी खुलासा हो रहा है। ये सारी संपत्तियां अवैध बनी हैं, अघोषित संपत्तियां हैं और इसको वक्फ कहकर इसके नाम की वसूली और ये पूरा पैसा तौकीर रजा और उसके साथी लूट के लेकर जा रहे थे। उसके गुर्गे यहां पर वसूली का गैंग चला रहे थे, ऐसा अब प्रतीत होता है। तौकीर रजा के दामाद, तौकीर रजा के करीबी, इन सब ने कई सारी अवैध संपत्तियां बनाई थी जिसको कि वो किराए पर देकर उससे वसूली कर रहे थे। वक्फ के नाम पर जमीन हड़प कर, अवैध अघोषित जमीनों पर संपत्तियां खड़ी कर उसके अंदर वसूली चल रही थी, किराए पर इसको दिया जा रहा था और ये सारा पैसा तौकीर रजा लूट रहा था। ये सब अब प्रतीत होता है कि अलग अलग लेवल पर कि एक टूल किट जिससे कि सामाजिक समरसता पर आघात हो, दूसरी टूल किट जहां पर लूट हो, तीसरा वक्फ के नाम पर जिस तरीके का गोरख धंधा चल रहा है, ये सारी बातें अब सामने निकल कर आ रही हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि तौकीर रजा का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसका अब खुलासा हो रहा है। ये वही तौकीर रजा है जिसने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बहुत बयानबाजी की थी। ये वही तौकीर रजा है जिसका अब एक टूलकिट नजर आ रहा है कि सोची समझी साजिश, इसको डीआईजी ने कहा है। बिल्कुल आनंद, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरह से वक्फ बोर्ड के नाम पर वहां पर दुकानें, ये कहा गया था कि वक्फ की दुकानें हैं और वक्फ पर दुकानदार जो है किराया देते हैं, लेकिन यहाँ पर कई लोगों ने हमें बताया कि नफीस जो इस पूरे मामले में पैसा वसूलता है तो ये पैसा वक्फ के पास न जाकर इन्हीं के आसपास रहता है। तो इसका मतलब है कि एक बड़ा सिंडिकेट ये पहले से ही चला रहे थे, क्योंकि लोगों को यहाँ पर खुद बेवकूफ बनाकर उनको अपने झांसे में लेकर इन्होंने प्रॉपर्टियां कब्जा की, थोड़ी कम कीमत पर प्रॉपर्टियों को यहाँ पर कब्जा किया। उसके बाद वहां पर किसी का अपने रिश्तेदार का रिजॉर्ट बनाया, किसी का बारात घर बनाया, वो अब सील हो रहे हैं। वो इसलिए सील हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तौकीर रजा का इन्वेस्टमेंट वहां पर है और इसीलिए बड़ी अपूत प्रॉपर्टी को यहाँ पर कब्जाने वाला तौकीर रजा, जिसके खिलाफ आज पूरी तरह से नगर निगम और जो बरेली विकास प्राधिकरण है वो एक साथ यहाँ पर एक्शन ले चुका है और कई जगह पर इन बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है। आने वाले समय में आप देखेंगे कई ऐसी संपत्तियां सामने आएंगी जो करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं और जहां जहां पर इन्होंने प्रॉपर्टी को कब्जाया है वो महंगे इलाके हैं और कहीं ना कहीं इन कब्जा करने में कहीं ना कहीं काफी पहले से लंबा प्लान किया गया था। और यही लोग, जिनमें नदीम है, नफीस है, कुछ ऐसे लोग और होंगे जिनके नाम अब सामने आएंगे, जो लोग तौकीर रजा के पूरे बिजनेस को कॉर्पोरेट बनाकर यहाँ पर चला रहे थे और इसीलिए यहाँ पर इनकी पूरी तूती बोलती थी, जिसकी वजह से कोई इनसे कुछ नहीं बोलता था। लेकिन आज जिस तरह से उपद्रव हुआ, उपद्रव के बाद से लगातार सरकार जो इस वक्त पूरे एक्शन में नजर आई थी, योगी सरकार ने खुद कहा था, मुख्यमंत्री योगी बाहरियों का भी हाथ कहा जा रहा है। दीपक बिष्ट, डीआईजी ने कहा, ये कौन हो सकते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो लोग यहाँ पर बिहार या बंगाल या फिर दूसरे राज्यों से, हम सुबह भी ये कह रहे थे कि कई राज्यों से भी यहाँ आ सकते हैं लोग,
जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने, जो यहाँ पर एक मस्जिद है वहां पर आते हैं लोग बाहर से, उनका भी इस्तेमाल किया गया था। लोगों को बाहर से बुलाया गया था, क्या उनको यहाँ पर ये कहा गया था कि आप आए और उसके बाद जब उपद्रव हो जाए तो आप वापस चले जाए। जैसा हमने देखा था संभल में भी इसी तरह से हुआ था, तकरीबन 400-500 लोगों ने रातों रात संभल को छोड़ दिया था। तो इसी तरह से यहाँ से भी पुलिस पता लगा रही कि कितने लोग यहाँ से बाहर चले गए थे उपद्रव के बाद, क्योंकि ऐसे लोग जो यहाँ पर आए, यहाँ पर उन्होंने उपद्रव करने का प्लान बनाया था, उसमें शामिल हुए, उसके बाद वो निकले हैं। दीपक आप ये तीसरी साजिश बता रहे हैं जहां पर आप कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदलने की भी साजिश थी इस उपद्रव के जरिए, कि यहाँ वहां से क्या गैर मुसलमानों को भगाने की कोशिश थी या हिंदुओं पर आघात था, ये तीसरी साजिश की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कई सारी चीजें इसमें आनंद निकल कर आएगी, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एसआईटी की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कौन कौन लोग कहां से आया था। क्योंकि बरेली एक ऐसी जगह है जहां पर 2010 में हमने पूरा जो माहौल तंज देखा था, 1 महीने से ज्यादा का समय लगा था वहां पर माहौल सुधारने में, लेकिन उसके बाद अब जो स्थिति थी यहाँ पर इतने 15 साल में काफी स्थिति बदली है। यहाँ पर कितने लोग बाहर के आए हैं, इन लोगों को ने यहाँ पर अलग अलग बिजनेस तौकीर रजा के नाम पर खड़े किए हैं। तो तौकीर रजा का नेटवर्क कोई छोटा नेटवर्क नहीं है, एक बड़ा नेटवर्क है जिसके साथ लगातार लोग जो जुड़े हुए हैं, उन सब पर यहाँ पर एक्शन यहाँ पर लेने के मूड में इस वक्त बरेली प्रशासन तो अतिक्रमण दीपक आप बने रहिए, अतिक्रमण, वक्फ के नाम पर वसूली, जानबूझकर एक टूल किट जिसके थ्रू उपद्रव, दंगा करना और फिर वहां पर फिर से हिंदुओं के पलायन या गैर मुसलमानों के पलायन को जबरन एक्शन में लाना, इसको पूरी तरह से क्रियान्वित करना, ऐसी 4 अलग अलग परतें इस साजिश की निकल के आ रही है। अवैध संपत्ति का 5वां एंगल आप सोच सकते हैं कि यह भी आपके सामने दिख रहा है इस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत। डीआईजी ने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। शुक्रवार को जो घटनाक्रम हुआ था उसके पश्चात कई लोग चिन्हित हुए थे वीडियो और फोटोज के आधार पर, जिन पे कार्रवाई की गई। इसमें मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल, बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि अचानक भी प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सारी विवेचनाएं पूरी आज बरेली में पहली बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। परिवार के भारत और उसके बेटे को यहाँ पर गिरफ्तार करके चला है। आज ये पहली कार्रवाई, बुलडोजर की पहली कार्रवाई, ये अवैध रूप से बना हुआ गोदाम था और इस गोदाम को नगर निगम और बीडीए की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। यहाँ पर लगातार रिक्शे भी कई खड़े हुए थे और रिक्शे खड़े हुए थे। जेसीबी आपको मशीन दिख रही है, बुलडोजर दिख रहा है। लगातार यहाँ पे सीओ साहब हैं, पूरी फोर्स है, आरएएफ भी है और लगातार अपनी कार्रवाई करती चली जा रही है। किसी भी हाल में इसके साथ स्पष्ट संदेश ये हो चुका है, आपको बता दें कि कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, किसी भी हाल में